आज बात करेंगे जिस विधानसभा की, वो है कुर्था विधानसभा। अरवल जिले में है कुर्था विधानसभा और इस विधानसभा की क्या खासियत रही है। फिलहाल तो आरजेडी का कब्जा है, लेकिन क्या आरजेडी के लिए यहां पर राहें इतनी आसान इस बार रहेंगी या इस बार मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। रंजन जी, अगर कुर्था को आप स्कैन करते हैं, कुर्था के रिकॉर्ड्स को देखते हैं, तो कुर्था की कहानी क्या कहती है? देखिए, जब आप कुर्था विधानसभा क्षेत्र को देखती हैं और उसको स्कैन करती हैं तो जो पहले व्यक्ति दिखते हैं वो जगदेव प्रसाद दिखते हैं, जिनको कि बिहार का लेनिन कहा जाता है। और आपको बताऊं कि वो समाजवादी नेता थे। उन्होंने यहाँ 2 चुनाव जीते, लेकिन वो पिछड़ों के राइट्स के लिए जो है वो लड़ते रहे और इन दिनों उनके नाम की चर्चा जो है, जगदेव बाबू के नाम की चर्चा भी तेज है। जिस तरह से विधानसभा में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जो वहां पर बातचीत हुई, उसके बाद आरजेडी ने जो है, जो अपने कुशवाहा नेता हैं उनको बुलाया। आलोक मेहता आए, उन्होंने जगदेव बाबू का नाम लिया और कहा कि यादव कुशवाहा एक एक जो है ये हमारा नारा है। तो इन चीजों को देखकर लगता है कि कुर्था जो है इस बार जो है एक बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है और यहाँ के चुनाव पर सबकी निगाहें जो है वो रहने वाली हैं। अगर आप कुशवाहा विधानसभा सीट को पास्ट से देखें तो यहाँ जो पहला चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था और तब रामचरण सिंह यादव सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, वो चुनाव जीतने में सफल रहे थे। हालांकि 1957 में कांग्रेस को यहाँ से पहली बार सफलता मिली। लेकिन अगर आप कुर्था विधानसभा में जो अब तक 17 चुनाव हुए हैं उनको देखें तो यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टियों का ही दबदबा रहा है। नाम अलग अलग रहे हैं और ये भी बात है कि किसी एक सोशलिस्ट पार्टी का जो है वो दबदबा नहीं रहा है। अलग अलग सोशलिस्ट पार्टियां यहां से चुनाव जीतती रही, लेकिन ये कहना होगा कि कुर्था में समाजवादी विचारधारा ही प्रवाहित होती रही है। कांग्रेस को यहां सिर्फ 2 बार सफलता मिली है और आखिरी बार कुर्था में जब कांग्रेस चुनाव जीती है तो वो साल था 1972 का। जब कुर्था विधानसभा की बात करते हैं तो यह भी बताएं कि कुर्था विधानसभा क्षेत्र ने बिहार को उप मुख्यमंत्री भी दिया है। भले ही वो 4 दिनों के लिए ही थे, लेकिन जगदेव प्रसाद जो हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे आपको सतीश प्रसाद सिंह के कैबिनेट में। तो ये चीजें भी यहां पर जो है आपको दिखती हैं। कुल 17 चुनाव जो यहां पर हुए हैं उसमें आप देखें तो जेडीयू ने 3 बार इस सीट पर कामयाबी हासिल की है। आरजेडी, जनता दल, कांग्रेस, शोषित समाज दल को 2-2 बार कामयाबी मिली है। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी, जनता पार्टी, एलजेपी और निर्दलीय को यहां पर 1-1 बार जो है वो कामयाबी मिली है। सत्यदेव सिंह यहां से 2 बार चुनाव जीते हैं। सुचित्रा सिन्हा भी 2 बार जीती हैं। सहदेव प्रसाद यादव भी 2 बार जीते हैं और जगदेव प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री रहे 1968 में 4 ही दिनों के लिए सही बिहार में, वो भी यहां से 2 बार विधायक चुने गए और उनके बेटे जो हैं नागमणि, वो भी यहां से 2 बार जो है विधायक चुने गए हैं। तो ये चीजें दिखती हैं इन 17 चुनावों में क्या कुछ हुआ। अब हम आखिरी 3 चुनावों की बात कर लेते हैं। यहां जो आखिरी 3 चुनाव हुए 2010 से हम शुरू करते हैं तो 2010 में सत्यदेव सिंह जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। लोग इनको पुलिया बाबा कहते थे। हालांकि सत्यदेव सिंह अब नहीं रहे, इसी साल जून में जो है उनका निधन हो गया है। तो यहां पर आप देखिए तो सत्यदेव सिंह को 2010 में 37,633 वोट आए थे। लगभग 41% वोट था, 40.97%। आरजेडी ने यहां शिववचन यादव को प्रत्याशी बनाया था, 28,140 वोट उन्हें आए, 30.63%। यहां पर एनसीपी से अशोक कुमार उम्मीदवार थे, उनको 5,461 वोट आए, 5.95% वोट। और बीएसपी के मनोज कुमार सिंह 5,362 वोट लाने में कामयाब रहे,
उनका मत प्रतिशत रहा 5.84। तो इस चतुष्कोणीय मुकाबले में सत्यदेव सिंह कुशवाहा 9,493 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2015 आता है, तो उस समय तो महागठबंधन के लिए यह एक बहुत आदर्श स्थिति थी इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। महागठबंधन में सिटिंग सीट जेडीयू की थी, जेडीयू के ही प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी बनकर उतरे और सत्यदेव सिंह ही उम्मीदवार रहे। उनको आए 43,676 वोट, मतलब कि 37.79% वोट, जबकि यहां से आरएलएसपी के अशोक कुमार वर्मा जो कि दूसरे स्थान पर रहे, उनको आया 29,557 वोट, मतलब कि लगभग 25.5% वोट। और बीएसपी के राजेंद्र यादव तीसरे स्थान पर रहे 8,896 वोटों के साथ। उनका जो वोट परसेंटेज था वो था 7.7%। तो फिर से एक ट्रायंगुलर फाइट हुई, लेकिन यहां पर जीत मिली आपको सत्यदेव सिंह को। वो 14,119 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है, जेडीयू की वापसी हो चुकी थी एनडीए फोल्डर में, और आरजेडी ने जो है बागी कुमार वर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया। मखदूमपुर से वो पहले भी 2 बार विधायक रह चुके थे। तो आरएलएसपी ने भी पप्पू कुमार वर्मा को चुनावी टिकट थमा दिया, लेकिन चिराग पासवान, जहां जेडीयू था वहां चिराग पासवान की पार्टी भी थी, एलजेपी ने भी अपना प्रत्याशी दिया। और दिलचस्प यह है कि जब आप कुर्था विधानसभा सीट को देखती हैं तो कुर्था में 3 जातियों का जो है वो बोलबाला है, यादव, कुशवाहा और भूमिहार जाति। इसमें से 2 जाति एक तरफ हो जाती है तो उसे जीत मिल जाती है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो चिराग पासवान हैं, उन्होंने सामान्य जाति से उम्मीदवार दिया भुवनेश्वर पाठक को। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी सत्यदेव सिंह के साथ, और उसका जो असर है वो रिजल्ट में दिखा भी। बागी कुमार वर्मा 54,227 वोट लाने में कामयाब हुए, 39.5% वोट। और सत्यदेव सिंह जो हैं वो 26,417 वोट ही ला सके, 19.31%। और भुवनेश्वर पाठक जो एलजेपी के प्रत्याशी थे, उनको आए 20,509 वोट, मतलब कि 15% वोट। तो सामान्य जाति के वोटर्स जो हैं वो एलजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। और पप्पू कुमार वर्मा जो आरएलएसपी के प्रत्याशी थे, वो भी लेकर आए 16,158 वोट, मतलब कि 11.8% वोट। आप एलजेपी और आरएलएसपी को वोट दोनों को अगर आप जोड़ दें तो फिर आपको लगेगा कि वैसी परिस्थिति में अगर ये गठबंधन एनडीए का हुआ होता तो यहां पर जीत जो है वो एनडीए को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बागी कुमार वर्मा 27,810 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अब हम यहां के दावेदारों की बात कर लेते हैं, किन किन का दावा बनता है। चूंकि सत्यदेव सिंह अब नहीं रहे तो जेडीयू से एक नए प्रत्याशी का चयन करना ही पड़ेगा, ये तय है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बागी कुमार वर्मा का टिकट भी दांव पर लगा हुआ है। क्या उन्हें फिर से टिकट मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जब हम संभावित उम्मीदवारों की बात करते हैं तो आपको एक नाम तो बागी कुमार वर्मा का लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए हैं। दूसरा नाम जो हम लेने जा रहे हैं वो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। वो झारखंड में आईपीएस कैडर में भी काम करते रहे, डीआईजी के पोस्ट से वो रिटायर हुए। मैं बात कर रहा हूं संजय रंजन सिंह की, जो कि रांची में भी ट्रैफिक एसपी के तौर पर काम कर चुके हैं। वो कुर्था से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो एक पूर्व अधिकारी हैं, तो इस लिहाज से और जातीय समीकरण के लिहाज से भी जो है इनका दावा मजबूत दिखता है। तो अब देखना है कि वहां पर क्या कुछ होता
होता है, क्या संजय रंजन सिंह को वहां पर टिकट मिलता है या नहीं मिलता, यह देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि और भी कई उम्मीदवार हैं, प्रणव कुमार हैं जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, आनंद कुमार उनके भाई हैं, वो भी यहां से जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं आरजेडी के टिकट पर। इसके अलावा सुनील कुमार यादव, रामाशीष रंजन यादव, जमालुद्दीन अंसारी, ये सब आरजेडी के लालटेन के निशान पर चुनाव कुर्था से लड़ना चाहते हैं। अगर हम जेडीयू की बात करें तो यहां पर भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं। एक तो जो यहां की जो अरवल जिला में जो है वो कुर्था विधानसभा की सीट है, तो जो पूर्व जिला अध्यक्ष रही हैं मंजू देवी, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि वो चुनाव यहां से लड़ सकती हैं। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, वो हैं उत्तम कुशवाहा, यश कुमार वर्मा जो है उनका नाम है और वो बहुत सक्रिय हैं अपने क्षेत्र में। और इसके अलावा आरएलएम से पप्पू कुमार वर्मा जो कि पिछला चुनाव लड़े थे और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था, अकेले लड़ते हुए 16,158 वोट वो लेकर आए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी जो है यहां पर एक दावा बनता हुआ दिखता है। तो ये भी वो एक सीट होगी जो कि डिस्कशन के मेज पर जा सकती है। तो देखना है यहां पर एनडीए से जो है कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। अब अगर हम कुर्था के जातीय समीकरण की ओर बढ़ें तो उससे पहले बता दें कि ये एक अनुमानित आंकड़ा होता है। जो आंकड़े हमें अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त होते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर जो है एक निष्कर्ष पर पहुंचने की हमारी ये कोशिश भर होती है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो यहां पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत अच्छी है, 19% से ज्यादा, 19.04% जो हैं वो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 8.3% हैं और यादव भी 13 से 15% के आसपास यहां पर हैं। तो ये जो आंकड़ा है MY का वो 21.5 से 23.5% के आसपास जो है वो पहुंचता हुआ दिखता है। अब अगर आप इधर से देखिए तो जो राजपूत हैं 4 से 5%, भूमिहार 18 से 19%, ब्राह्मण 2%, तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 24-25% के आसपास है। कुशवाहा यहां पर 11.5 से 13.5% के आसपास हैं और कुर्मी भी 7 से 7.5% हैं। तो अगर आप कोयरी और कुर्मी को जोड़ दें तो ये लगभग 21% के आसपास पहुंचता है और वैश्य 6 से 7% हैं। तो अगर आप इसे देखें तो जो परंपरागत वोटर्स एनडीए को वोट करते हैं उनका पक्ष आपको भारी दिखेगा, लेकिन यहां पर होता क्या है कि ज्यादातर जातियां जो है वो कुशवाहा कैंडिडेट जो है वो देना चाहती हैं, क्योंकि देखिए MOI तो इंटैक्ट है आरजेडी के साथ और एनडीए को लगता है कि भूमिहार वोटर्स उनके साथ इंटैक्ट होंगे। तो अब अगर कुशवाहा जिधर शिफ्ट करते हैं उधर की तरफ जो है पलड़ा झुक जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है कि भाकपा माले से यहां पर आरजेडी का गठबंधन है, तो यहां पर जो आपको एससी जाति के 19% जो वोटर्स हैं वो, और इसके अलावा जो अन्य ओबीसी ईबीसी हैं इनके अलावा वो 10% के आसपास हैं। तो आप देखें तो ये एक बड़ा चंक हो जाता है 30% के आसपास का। तो इसमें से बड़ा हिस्सा जो निकाल कर ले जाता है जीत उसकी हो जाती है। फिलहाल यहां पर अगर आप देखिए तो 3 जाति यादव, कुशवाहा और भूमिहार, उसमें से 2 जाति जिधर जीत भी उधर, ऐसा ही दिखता है कुर्था में। तो कुर्था में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। तो ये कुर्था का मुकाबला था और बेहद रोमांचक मुकाबला कुर्था में होने जा रहा है, जिस पर नजर हमारी भी बनी रहेगी और अपडेट आपको हम देते रहेंगे।